आज इस वीडियो में देखेंगे हम कि भाई किस तरीके से ब्रेकआउट को ट्रेड करने के लिए लास्ट एक वीडियो हमने बनाया था ट्रायंगल पैटर्न पे कैसे ब्रेकआउट को ट्रेड करते हो और बढ़िया पैसा आप बना सकते हो, कौन सा ट्रायंगल ज़्यादा एक्यूरेट रहता है, उन सब चीज़ों पे डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, किस तरीके से आपको यहाँ पे प्लान रखना है कि भाई यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, ये टारगेट रखना है और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किस तरीके से आपको सोचना है कि अब मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ या फिर इसको और होल्ड करूँ अपने मेन टारगेट के लिए। तो वो सारी चीज़ें अपने को ध्यान में रख के चलनी है। तो चलो शुरू करते हैं। आ जाते हैं मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ पे तो इस तरीके से आपको स्क्रीन दिख रही होगी। यहाँ पे तो क्या प्लान रहना चाहिए, चलो मान लो यहाँ पे आपका ये पैटर्न बना, ठीक है। ये आपका पैटर्न है भाई, असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न है। यहाँ पे इस तरीके से ये पैटर्न बनता हुआ आपको दिखता है। अब आप देखो, ज़्यादा ऐसा मत सोचना, कई बार ये थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा बहुत नीचे भी जा सकता है। ऐसा बिल्कुल परफेक्ट सेटअप देखने जाओगे ना तो हर बार बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें दिखाई नहीं देती है मार्केट में। थोड़ा सा भाई उनको स्पेस देना चाहिए आपको, पर ऑलमोस्ट आपको एक रेंज टाइप की दिखाई दी जाएगी। यहाँ पे इस टाइप का पैटर्न है, ठीक है। अब इसमें एंट्री कब लेते हैं और स्टॉप लॉस क्या होता है? जब भी यहाँ पे जैसे ये एक्यूमुलेशन हुआ तो जो भी कैंडल ये ब्रेक करती है ना, इसी कैंडल में एंट्री लेते हैं और इसी कैंडल के लो के नीचे जो ब्रेकआउट कैंडल होती है ना, उसके नीचे आपको क्या लगाना है, एस, ठीक है। आपको यहाँ नहीं लगाना है स्टॉप लॉस। अगर ये ब्रेकआउट जेन्युइन है, इस रेंज के बाहर निकल रहा है, तो ये कैंडल है ना अपने आप में भाई यहाँ एक्यूमुलेट होकर निकल रहा है ना, बड़ी कैंडल बनती है। आप इसके क्लोज होने का इंतजार मत करो। क्लोज होने का इंतजार कर रहे हो, देखो दो तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ पे क्लोज होने का इंतजार होगा, तो उस कारण देखो कई बार यहाँ पे आपके एंट्री मिस होगी। क्लोज होने पे भी बेशक आप कर सकते हो, कुछ लोग कंफर्मेशन पे ट्रेड करते हैं, पर अपना क्या भाई बेसिक फिलोसफी होगी कंफर्मेशन पे जो करते हैं भाई, आप कैसे उस चीज़ से भाई डील करोगे कि उनका कंफर्मेशन होगा, अगर ब्रेकआउट फेलियर निकला तो उससे फिर कैसे ओवरकम करूँगा। पहले तो हम यहाँ एक्यूमुलेशन नहीं हुआ, देखो सिंपल बात है, पहली कंडीशन क्या होगी कि यहाँ एक्यूमुलेशन होना चाहिए। नहीं हुआ ना तो हम क्या करेंगे, हम अगर उस ट्रेड को लेंगे ना, फिर हम उसको अंदर क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प, ठीक है। स्कैल्प कब करना है, अगर यहाँ से ब्रेक कर रहा है, डेफिनेटली ये एसएल हंटिंग हो रही है, एक बार एक थोड़ा सा मूव मिल सकता है उसके अंदर अपने को। अगर ये यहाँ पे एक्यूमुलेशन नहीं हुआ तो एंट्री हमको उसमें भी लेनी है, पर उसमें हमको माइंडसेट रखना है स्कैल्प का। जितना भाई ग्रीन 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 कैंडल बना ऊपर की तरफ तब तक होल्ड करेंगे। जैसे ही रेड कैंडल दिखा भाई प्रॉफिट बुक कर लेना है, लफड़ा पालना ही नहीं है, रिस्क लेना ही नहीं है, क्योंकि एक्यूमुलेशन नहीं हुआ है। हमको पता है कि यहाँ जो बायर्स है उनको यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके मार्केट को वापस नीचे ला सकते हैं और उस चक्कर में यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है। तो अगर एक्यूमुलेशन नहीं होगा यहाँ पे अपर साइड में इंतजार नहीं कर रहा है, तो अपने को क्या माइंडसेट रखना है, एंट्री अपने को हर बार इसके ब्रेक होते ही तुरंत लेनी है। तो और वहाँ पे क्या करना है, अपने को स्कैल्प बनेगा अगर एक्यूमुलेशन नहीं होता, ठीक है। ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन, अगर मान लो वहाँ पे तो स्कैल्प करेंगे और अगर मान लो यहाँ वेट कर गया ना तो भी एंट्री यहीं पे लेंगे, पर फिर स्टॉप लॉस लगाएंगे और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, उसको होल्ड करेंगे। उसको कहाँ तक अपने को होल्ड करना है, बहुत सारे लोगों का डाउट होगा, तो उसको हम होल्ड करेंगे ये जो रेंज होगी ना, जैसे ये 1200 पॉइंट की रेंज है, ये सेंसेक्स है, देखो इतने बड़े ही पैटर्न नजर आएंगे यहाँ पे आपको। ये मत सोच रहा कि यहाँ पे ये छोटे पैटर्न आपको नजर आएंगे, ठीक है। इतना ही इसको ऊपर ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पे टारगेट कितना होता है यहाँ, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ से एंट्री ले लेते हैं, इस जगह से एंट्री ली, यहाँ पे बस प्रॉफिट बुक किया, खत्म। तो यहाँ पे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, कैसे करना है, टारगेट क्या रहेगा आपको समझ में आया, एंट्री आपको समझ में आई, यहाँ से ब्रेक करते ही हर बार एंट्री लेनी है। टारगेट अल्टीमेट क्या रहना चाहिए भाई, जितना ये रेंज है उतना बड़ा टारगेट रहना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या रहेगा भाई, जिस कैंडल पे एंट्री होगी यहाँ पे ब्रेक करने पे, उसी कैंडल के नीचे इस एक्यूमुलेशन जोन के अंदर ये एक बढ़िया कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। अगर ये देखो ब्रेक कर रही है, इसी कैंडल के नीचे अपना एसएल होना चाहिए। कोई स्विंग विंग ढूंढने नहीं जाना है, स्विंग वगैरह ढूंढने जाओगे भाई बड़े चक्कर में पड़ जाओगे, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, फिर वो ले नहीं पाओगे। अब दूसरी केस, बहुत सारे ये बोल रहे हैं कि सर आपने सीधा एंट्री बता रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि भाई यहाँ रीटेस्ट पे एंटर लेता है, तो उसका भी मैं बता रहा हूँ। आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे रीटेस्ट हो रहा है, कई बार भाई देखो लोग क्या यहाँ पे प्लान करते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, इस तरीके की एक कैंडल बनी,
इस तरीके की एक और कैंडल बनी, इस तरीके की एक और कैंडल बनी, फिर यहाँ पे रिट्रेस करने लगा मार्केट, है ना। यहाँ रेड बनी, यहाँ पे रेड बनी, और फिर यहाँ पे दोबारा से एक और ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, जितने लोगों ने, आप क्या करो, अगर आपको डर लग रहा है ये स्कैल्प है, ठीक है, या फिर आपकी भाई अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो आप क्या करो, 50% क्वांटिटी लो यहाँ पे। स्कैल्प वाले में तो आपको पता ही है भाई, एक्यूमुलेशन वाले में फिर लो ही मत, उसमें रीटेस्ट पे ले लो। 50% क्वांटिटी यहाँ ले लो, यहाँ थोड़ा ऊपर गया, रीट्रेस किया, यहाँ पे जैसे ही अगेन एक ग्रीन कैंडल बनेगी, तो ये एक अपने आप में एक वैसे तो पैटर्न होता है कि यहाँ से ब्रेक किया तो ये क्या बन गया, फ्लैग, और ये बन गया भाई, ठीक है, ये फ्लैग और ये पोल, फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन गया। यहाँ पे भाई ऊपर गया मार्केट, थोड़ा सा रिट्रेस किया, दोबारा ग्रीन कैंडल बनाना है, यही एंट्री लोगे आप। यहाँ पे आप क्वांटिटी अदर 50% ऐड कर सकते हो। अगर आपको भाई यहाँ पे कोई डर है कि कहीं यार मेरा आके यहाँ पे ऐसा लेट ना कर दे, तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो। और एसएल को कैसे, अभी यहाँ एसएल रहेगा, अगर मान लो मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर चला गया है, तो अब आपको क्या प्लान करना है, आप यहाँ पे सिंपल लगा लो कि यहाँ से ऊपर गया ना मार्केट, ये 50% से ज़्यादा रिट्रेस नहीं करना चाहिए। यहाँ से ऊपर जो भी गया मार्केट वो 0.5, ये ब्रेकआउट के लेवल से बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से ब्रेक करके ऊपर गया है ना मार्केट, इसके 0.5 वाला जो लेवल है ना, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। इसके नीचे आ रहा है मतलब यही यहाँ ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है। आपको अपना एसएल जैसे ये यहाँ पे काफ़ी ऊपर चला गया, एक तो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लेना है, और अगर ये 0.5% से नीचे आ रहा है तो इसको और ऊपर लगा लो, यहाँ पे 0.786 वगैरह वाले लेवल पे, या तो भाई प्रॉफिट बुक कर लो या फिर इसको इस लेवल पे लगा लो। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट प्लान, ये ब्रेकआउट में जितना प्रॉफिट मिला, ठीक है, जब ये दोबारा से ब्रेक कर रहा होगा इस एरिया से, फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना रहा होगा, यहाँ पे एंट्री ले लो। और यहाँ पे भी नहीं ले पा रहे हो तो फिर आप कहाँ पे एंट्री लोगे, सिंपल वो प्राइस एक्शन, फ्लैग एंड पोल बना और दोबारा से यहाँ ब्रेक कर रहा है तो हम यहाँ से भी एंट्री लेते हैं। ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको कहाँ पे सिखाई हुई है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड करते हैं, वो सारी चीज़ें आपने देखी है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इस तरीके का भाई हायर हाई हायर हाई, नेक्स्ट भाई जो भी रिट्रेस के बाद में दोबारा से अगर ब्रेक कर रहा तो एक नया हाई बनाने जाएगा मार्केट, तो फिर वो वहाँ से ट्रेड कर सकते हो। बेटर अगर सिचुएशन में चाहते हो, ऐसे ब्रेकआउट हो रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा क्लियर करता हूँ, मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको थोड़ा सा ध्यान में सुन के चलो, ठीक है। हर बार एंट्री यहीं लेनी है, पर आपको अगर भाई होल्ड करने में डर लगा तो कहाँ तक होल्ड करोगे, यहाँ पे होल्ड करते जाओगे। और जितने लोगों ने स्कैल्प में एंट्री ली है या बिना एक्यूमुलेशन के, वो तो पहली ही रेड कैंडल देखते ही निकल जाना है, लफड़ा नहीं लेना वहाँ पे। दूसरा क्या साइन है, अगर भाई यहाँ एक्यूमुलेशन होके फिर गया है तो आप ड्रॉ कर लो यहाँ पे फिबोनाची का लेवल, जितना भी ये ऊपर गया है ना उसका 50% के नीचे ये नहीं आना चाहिए, उसके 50% पे आप लगा लो अपना भाई यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग लेवल को, कि यहाँ से मैं एसएल को ही यहाँ पे लगा लूँगा, जितना ऊपर गया है उसका 50% पे लगा के रखूँगा। अगर वो उसके 50% को यहाँ पे रिट्रेस करता है यहाँ पे, तो मैं वहाँ पे निकल जाऊँगा। और भाई मैं दोबारा एंट्री कब लूँगा, अगर मैंने यहाँ 50% क्वांटिटी में ली है और भाई थोड़ा सेफर साइड में रीटेस्ट, हर बार यहाँ आके रीटेस्ट ये सब नहीं होता भाई, है ना। ये सब भाई किताब में आपको दिख जाता है, पर हर बार ऐसा होगा नहीं कि ये पूरा पैटर्न रीटेस्ट करने आएगा। ऐसा गया ये ऊपर से यहाँ रीटेस्ट किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ऐसा है भाई, ये मोमेंटम में निकलने वाला है, ये बहुत बड़ी कैंडल यहाँ दिखाई देगी आपको, फिर वो आपके हाथ में आने वाली नहीं है। अभी मैं बताऊंगा किस तरीके की मोमेंटम कैंडल्स वो बनती है, थोड़ा सा दिखाऊंगा अभी आपको वहाँ पे। और तो आपको भाई यहाँ पे पूरा रिट्रेसमेंट का इंतजार नहीं करना है, यहाँ जैसे ही रिट्रेस आया दोबारा यहाँ ग्रीन कैंडल लाई, यही एंट्री ले लो, क्योंकि यहाँ भी लोगे तो भाई थोड़ा लेट हो जाओगे इस तरीके के पैटर्न के बाद में, ठीक है। अगर मान लो ये तरीके का पैटर्न नहीं है तो आपको यहाँ नहीं लेनी चाहिए रिट्रेसमेंट में, तो आपको यही लेनी चाहिए एंट्री। तो इस तरीके का प्लान रहता है, कैसे आप ट्रेड करोगे, आपको प्लान मिल गया है। और टारगेट क्या रखोगे, मिनिमम जो ये रेंज है ना, अगर पोजिशनल होल्ड करते हो मिनिमम इस रेंज को उतना ही ऊपर प्लॉट कर लो, उतना आपको टारगेट रखना है। एसएल आपको जिस कैंडल पे एंट्री है वहाँ रखना है, और उसको ट्रेल कहाँ पे करना है, अगर बहुत बड़ा मोमेंटम आ गया है तो इस मोमेंटम के 50% पे कम से कम ट्रेल करके रखो। इन केस अगर आपको यहाँ पे नीचे आते हुए देखिए दोबारा से यहाँ एंट्री करने का मौका मिलेगा, कुछ लोग तो वहाँ भी एंट्री करते हैं। और बाकी आपको होल्ड कब तक करना है, जब तक ये 50% रिट्रेस नहीं कर रहा और टारगेट पे नहीं जा रहा। और अगर अल्टीमेट टारगेट आ गया तो फिर वहाँ पे आप बुक कर सकते हो। वहाँ पे फिर आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे लोग देखो इसको एक और वो होता है कि मान लो ये यहाँ पे मेरा टारगेट पे ही पहुँच गया साहब, है ना, रिट्रेस नहीं किया है, और रिट्रेस किया भी और मैंने क्वांटिटी ऐड की और ये मेरे मान लो टारगेट पे पहुँच गया, तो अब क्या करूँ, ठीक है, एक सेकेंड पेंसिल क्यों नहीं चल रही, ठीक है। यहाँ पे कैंडल बनाई, फिर दोबारा से यहाँ फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट भी दे दिए इसने, ये पैटर्न का हमारा टारगेट था यहाँ पे, मान लो ये यहाँ पे पहुँच गया
अब बोलेंगे कि सर यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ क्या 100% या फिर मैं वेट करूँ? यहाँ पे देखो वेट कर सकते हो आप जब तक यहाँ पे, फिर आप क्या कर सकते हो, जो भी नियरेस्ट स्विंग हो छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ, ठीक है। आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो भी नियरेस्ट स्विंग बना रहा है ना इस एरिया में जाके, वहाँ पे आप एसएल को भाई ट्रेल कर लो, और वापस यहाँ पे जैसे जब इस तरीके का ब्रेकआउट आता है ना, तो बार बार ये फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न बनाता है, फिर ब्रेकआउट देता है, तो आप उसको कंटिन्यूस होल्ड करके चलो। देखो बड़ा होल्ड करना सीखोगे ना तब बड़ा पैसा हाथ में लगेगा, ठीक है। तो आप उसको भाई ट्रेल करते हुए चल सकते हो। 100% क्वांटिटी बुक मत करो, थोड़ी क्वांटिटी होल्ड रखो, और ऊपर के लिए यहाँ पे आप एम रख सकते हो। जहाँ नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको नजर आए कम से कम वहाँ तक आपको यहाँ पे ट्रेल करते हुए चलना है। तो ये तरीके की साइकोलॉजी रखोगे तो यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट बना पाओगे। इस तरीके के पैटर्न जब भी आपको मार्केट में दिखेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कौन सा पैटर्न सीखेंगे, जो ये चैनल होता है उसको कैसे ट्रेड करते हैं, ये चीज़ें हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। साथ ही साथ भाई इस वीडियो का लाइक एम रखेंगे भाई 500 लाइक्स का, कमेंट एम रखेंगे 500 कमेंट्स का,